बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। गया शहर के बजाय लोग गया जी के नाम से पुकारेंगे, लिखेंगे जाकर के। हमें अपने सेनाओं पर गर्व है। इसे राज्य सरकार द्वारा लगातार किसानों को मदद की जा रही है जाकर के है। जहां धर्म है वहां धर्म से जुड़ी बात होनी चाहिए और जहां धर्म की कहानी है वहां आदर्श सूचक नाम भी होनी चाहिए। गया शहर जो कि गया जिले के नाम से जानी जाती थी, अब उसका नाम बदल गया है। अब जब भी कोई गया का नाम लेंगे तो गया जी लगाएंगे। ये आदर्श सूचक है और ये सब कुछ बिहार सरकार ने पारित कर दिया है। अब गया शहर कल से गया जी के नाम से जाने जाएंगे। अभी हमारे साथ बिहार के कद्दावर नेता, गया के सबसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कितना खुशी है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि गया जी जो नाम हुआ है उसमें डॉक्टर प्रेम कुमार का सबसे ज्यादा योगदान है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस बात के लिए बधाई सर कि आप लंबे समय से इस नाम की जो है चर्चा कर रहे थे, आप मांग कर रहे थे। आज जो है कैबिनेट से पारित हो गया है कि अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। समस्त गया वासियों का लंबे समय से मांग रहा था, हम सबका प्रयास चल रहा था कि गया जो एक तीर्थस्थल है, जहां पर हिंदू धर्मावलंबी के लोग पूरे दुनिया कोने कोने से आते हैं, वहां पर हैं अपने पितरों के आत्मा की शांति को लेकर के अंतर सलिला फल्गु नदी किनारे पिंडदान तर्पण करने के लिए आते हैं। और जैसा कि जानकारी इतिहास बताता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी वहाँ आए थे, माँ सीता आई थी, भगवान लक्ष्मण आए थे अपने पिता श्री को श्राद्ध देने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन हजारों लोग वहाँ पर आते हैं देश भर से जाकर। और पितृपक्ष मेले में पिछले वर्ष करीब 22 लाख लोग आए थे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है जाकर के, और जहाँ भगवान विष्णु का अवतार हुआ था जाकर के। और गया शहर के नाम को लेकर के समस्त गयावासी लंबे समय से इस बात को कह रहे थे गया जी, और बाहर जो लोग आते थे उनका उच्चारण गया जी होता था। कुछ लोग गए बाहर तो भाई वहाँ बात हुई, कहाँ से आए भैया, तो हम गया तो गया जी से। जी जी, एक सम्मान था, एक सम्मान सूचक संबोधन लोग करते थे जाकर के। और आज राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज हुई जाकर, मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव सामान्य प्रसाद में प्रस्तुत किया गया जाकर, जिसको हर ध्वनि के साथ हम लोगों ने मुहर लगाया जाकर के। और आने वाले समय में अब गया शहर के बजाय लोग गया जी के नाम से पुकारेंगे, लिखेंगे जाकर के। जो लंबे समय से लोगों का डिमांड था, मांग था, आज हमारी सरकार ने पूरा किया है। हम इसके लिए गयावासियों की ओर से बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कैबिनेट के सभी सदस्यों को हम ढेर सारा शुभकामना बधाई देते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में पहले नाम जो है बदलते रहे थे, पहली बार मतलब बिहार में कोई बड़ा बदलाव हुआ है और वो आपके विधानसभा क्षेत्र के जिला का हुआ है। कितना खुशी है सर, आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे, किस तरीके से? एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है राज्य सरकार की इस पहल का। पूरे बिहार में और देश में गया का संबंध है, जो गया जी का संबंध जो लोगों का है, सिर्फ स्थानीय लोगों का नहीं है, पूरे यानी कि देश भर के लोग आते हैं। और सनातन धर्म के जो लोग आते हैं, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली वहाँ जाकर के है, माँ मंगला गौरी का वहाँ पर मतलब शक्ति केंद्र जाकर के है, तो काफ़ी महत्व रखता जाकर के है, तो काफ़ी खुशी की लहर है, तो वो प्रसन्नता जाकर के है। और सरकार के प्रति लोगों ने एक आस्था जताई जाकर के है, हर जगह स्वागत हो रहा है जाकर के है। और मैं भी जब कैबिनेट में जब संलेख जब प्रस्तुत किया जा रहा था, काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी जाकर। मैंने वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी साथियों को हमने बधाई दिया है। सर, आप उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में गया का धर्म स्थल है। ये गया जी जो नाम है, इसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार में आई, मजबूत हुई बिहार में, तो जो धर्म है, हिंदू धर्म का जो शहर है, उसका नाम बदलने का शुरुआत है? एक अच्छी पहल है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ऐसे जो कुछ नाम है जो गुलामी के प्रतीक दिखते हैं जाकर के, हमारी सरकार आने वाले समय में वहाँ के महत्व को देखते हुए, वहाँ की जनता का जो कई बार देखता हूँ मैं पूरे बिहार में जाकर के कि जनता के द्वारा मांग उठता रहता है जाकर, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर भी सरकार विचार करेगी।
सर एक सवाल और हम लेना चाहेंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो अभी भी चल रही है, ऐसा मतलब लोगों का मानना है जो बॉर्डर पर के इलाके के लोग हैं। केंद्र सरकार की इतनी जवाब जो है कार्रवाई रही, जिस तरीके से प्रतिक्रिया रहा सेना का, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। क्या आगे कदम उठाएंगे सर, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के? पहली बात तो हमें अपने सेनाओं पर गर्व है। जिस तरह के सेना के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, और हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे पिछली बार भी घटना घटी थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर पुलवामा की घटना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक लोगों ने देखा है जाकर। इस बार भी पहलगाम की जो घटना घटी है काफी दुखद घटना थी जाकर, पूरा देश दुखी था जाकर। और समय पर इसी बिहार की धरती, मिथिला की धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि बचेंगे नहीं, जहां भी होंगे खोज निकाला जाएगा, और ऐसे लोगों को चुन चुन करके मौत को उतारे जाएंगे। कल्पना से बड़ी जो है और कार्रवाई। जो कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती से, वो साकार हुआ। हमारे सेना के तीनों, जो हमारा जो एयरफोर्स है, स्थल है, तो नभ, ये तीनों जो हमारा मतलब, और सेना के हमारे जो मतलब सेनाध्यक्ष जाकर के, उनके द्वारा बहुत ही एक बेहतर तरीके से, और आतंकवादियों को टारगेट में लेकर के कि व्यक्ति का किसी नुकसान नहीं हो, आतंकवादियों को दम निशाने पर लेकर एकदम सही जगह पर। और मुझे गर्व है अपने देश के तीनों क्षेत्र के सेना अध्यक्षों पर जाकर के, जिन्होंने समय पर, कम समय में लक्ष्य बड़ा था, उसको पूरा करने का काम किया। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है, और लोगों को लगा कि चलो कम से कम हमारे लोग तो जरूर, मतलब कि जो निहत्थे गए थे, प्रोटेक्ट हमले जो हुए थे, उसका सही जवाब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के जवानों देने का काम किया है। सर आप जो है मंत्री हैं, बिहार के लोकप्रिय मंत्री हैं, बिहार में चुनावी साल भी है, पूरे बिहार में आपका भ्रमण भी होता है। किसानों का किस तरीके से दर्द बांटने की तैयारी है, क्या है किसानों के लिए आपके मन में, आपकी सरकार के मन में? ऐसे राज्य सरकार द्वारा लगातार किसानों को मदद की जा रही है जाकर के है। खाद हो, बीज हो, डीजल सब्सिडी हो, अभी हम लोग को बिजली का लाइन दे रहे हैं जाकर कृषि फीडर के माध्यम जाकर, सस्ते दर बिजली दे रहे हैं किसान भाइयों को जाकर। और ऐसी परिस्थितियों में कि प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ है, सुखाड़ है, ओलावृष्टि है, या फसलों का मतलब जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उसके माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा हम सब सर्वे कराते हैं विभाग के द्वारा, और आपदा प्रबंधन राशि देती जा करके है। और सहकारिता में भी हम देखते हैं कि उनका जो क्रॉप है, मतलब उसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये कम उससे ज़्यादा है, तो वहाँ भी बिहार फसल सहायता योजना की योजना है जाकर के। अभी हमने हाल में ही 2 बार में लगभग 2 लाख किसानों को, और करीब लगता है कुल मिलाकर 162 करोड़ रुपया बांटा है। फिर कल हमारा कार्यक्रम, जो और रह गए थे लोग, तो बिहार फसल सहायता योजना है, जो किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है, बिहार में योजना चल रही जाकर के है। और कल हमने तय किया है कि लगभग 40,000 किसानों को जो शेष बच गए हैं, उनको भी हम, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो राशि हम डीबीटी के माध्यम से, अच्छा, डीबीटी के माध्यम से, जी जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से और खाते में राशि भेजने का काम करें। कुछ किसान आ भी रहे हैं, उनको डमी चेक भी हम देंगे जाकर के। अच्छी पहल है, उससे किसानों को फायदा हो रहा है। क्या लगता है सर, चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, सरगर्मी तेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका लगातार कई जिलों में दौरा हो रहा है। पिछले 10 दिनों से आप कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, अगले 5 दिनों का शेड्यूल हम देख रहे हैं कि कई जिलों का दौरा है। अभी है क्या कि चुनाव तो अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सब जान रहे हैं चुनाव समय पर होगा, 6 महीने देर जाएगा। लेकिन अब सरकार जो बजट पेश किया जा करके वित्तीय वर्ष 25-26 का जा करके, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि जो प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान जो किया गया है, दक्षिण बिहार के लिए करीब 30,000 करोड़ और उत्तर बिहार 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ की योजना का जो ऐलान हुआ है वो कैबिनेट से पास भी कर दिया है, वो टेंडर हो रहा है। कि आने वाले समय मतलब कि इस कामों को माने कार्यान्वयन कराने के लिए सभी राज्य सरकार के माननीय मंत्री फील्ड में हैं, जिलों के दौरे पर हैं, जाकर समीक्षा कर रहे हैं कि सब समय पर काम हो,
राज करों को लाभ मिलेगा। तो बिहार में दिख रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। एक सरकार केंद्र में हमारी है, एक बिहार में है, और दोनों सरकार का एक उद्देश्य है विकास। तो आज बिहार में विकास गंगा बह रही जाकर के, उसके लिए हम श्रेय देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को। दोनों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं बिहार के लिए स्वर्णिम काल है। एक आखिरी सवाल है सर, चुनावी साल में जो है 20 सूत्री के सदस्य और अध्यक्ष बनाए गए हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, किस तरीके के उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रही है? क्या इसका आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा? इसलिए कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पार्टियां, और आज हम सरकार चलाते हैं पार्टियों के माध्यम से जाकर के, चुनाव के मैदान में जाते हैं, चुनाव में जनता के साथ कार्यकर्ताओं का योगदान रहता है करके है। सत्ता में भागीदारी कार्यकर्ताओं का हो, एमएलए तो बनाना संभव है नहीं, सिविल सीट होते हैं जाकर। इसीलिए हर प्रखंड में सरकार की योजनाओं का समीक्षा करने को लेकर, निगरानी को लेकर के, या विश्वसनीय के माध्यम से अध्यक्ष और समिति सदस्य जो गठित किए जा रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, खुशी की लहर जाकर के है। उसमें लाभ क्या है कि नीचे स्तर पर मॉनिटरिंग होगी उन योजनाओं का जो सरकार ने मतलब फैसला लिया है जाकर के, और उसको आने वाले समय में वो काफ़ी लाभदायी होगा। और लोकतंत्र में एक अच्छी व्यवस्था है, संगठन हमारा है एनडीए का। एनडीए के संगठन के माध्यम से हम देखेंगे नीचे लेवल पर कर लोग नीचे हो क्या रहा है, पैसे शिक्षा में जा रहे हैं, स्वास्थ्य में जा रहा है, सड़कों के लिए जा रहा है, सारी बातों की समीक्षा वहाँ की जाएगी ताकि सारे काम सही तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के कद्दावर और लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार थे, जिनका साफ कहना था कि गया जी का नाम बदला है। अन्य भी कुछ जिले हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भारत पर दूसरे धर्मों का, दूसरे देशों का राज रहा था, तो वहाँ जो है नाम बदली गई थी। वैसे नामों को भी बदलने की प्रक्रिया आगे की जाएगी। बहुत ही खुशी की बात है कि गया का नाम अब गया जी हो गया है और हर कोई सम्मान के साथ देखेगा। आपको बताते चले कि डॉक्टर प्रेम कुमार गया को गया जी बनाने के लिए लगातार संघर्षरत थे। इन्होंने कई बार इसकी मांग भी किया था।